है नेता लोग, उन्हीं के हम चाहते हैं कि वो पद में आ जाएं, और ये जो सत्ताधारी हैं और ये हमारे शोषित वंशों का अत्याचार कर रहे हैं, इनका ये एक दिन हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया से हट जाए। 25 साल में कुछ भी नहीं बदला आप लोग के जीवन में जब से बीजेपी की सरकार है? नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला है आज तक? वो तो यही तो पहले जो अत्याचार होते थे आज भी वही हो रहे हैं। दलित पिछड़ों 85% लोगों के पास ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है हमारे लोगों में। जब हम लोग जाते हैं और बाबा साहब कांसीराम की विचारधारा बताते हैं लोगों में, तो अपना स्वाभिमान लोगों में इतना जाग जाता है। इतनी बड़ी ताकत है इस स्वाभिमान में कि लोग ये पैसे वालों के पीछे जाना छोड़ देते हैं और अपने वोट के महत्व को समझ के अपने लोगों को शासन सत्ता में पहुंचाने के लिए उन लोग काम करने लगते हैं। मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूं और बीएसपी दफ्तर के सामने हूं। मैं मध्य प्रदेश आया था, आकाश आनंद की एक पदयात्रा थी, राज्यपाल को ज्ञापन देना था, उसको कवर करने के लिए हज़ारों की भीड़ थे। मैं उन तमाम लोगों से मिला, खुशी भी हुई कि नेशनल दस्तक को भी वो लोग उतना ही जानते हैं, लेकिन एक मन पर बोझ भी है। सुबह से जब लोगों से मिल रहा हूँ, इसी तरह का मन पर बोझ हो गया था जब मायावती जी की रैलियों में जाता था 2017 में। 10-10 लाख लोग आते थे, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके पास कोई पुख्ता घर नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उसके बाद भी सब अपने खर्चे से आते हैं। आज आकाश आनंद की रैली में मैंने देखा, जो पदयात्रा थी उसमें वही चीज़ नज़र आई। इस देश के जो SC ST OBC और बहुजन समाज के लोग हैं वो किस तरह से लाचार हैं, बेबस हैं, उसके बाद भी कितना उत्साह है, कितनी ताकत है उनमें, और वो आते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनसे बात करूंगा। ये वो लोग हैं, आज मूल निवासी डे है लेकिन ये लोग हाशिए पर हैं, आज भी इनकी भागीदारी तय नहीं हुई है। कुछ ऐसे ही दोस्तों से बात करूंगा। और जब मुझे बहुत बुरा लगता है दरअसल जब ये लोग कहते हैं कि मैं नेशनल दस्तक देखता हूं, क्योंकि ये लोग मोबाइल रिचार्ज कराते होंगे, नेशनल दस्तक देखते होंगे, लेकिन सवाल है कि हमारे काम से इनके जीवन में कितना असर पड़ रहा है। और मैं उसी तरह से सोचता हूँ कि सोचिए, इस देश में बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, SC ST OBC के लोग संसद में भी हैं, आज किसानों के लोग हैं, लेकिन आम लोग कलेक्टर बन रहे, SP बन रहे हैं, लेकिन आज जो आम लोग हैं, आम जो बहुजन है जिसको हम कहते हैं, आम जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कब बदलेगी? संसद भेजा गया था उनको कि वो प्लानिंग बनाएं, इनके लिए कोई योजनाएं बनाएं। IAS IPS जो हैं, मैं एक देखता हूँ DSP संतोष पटेल हैं, कैसे गरीबों की मदद करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मैं इसलिए आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे ऊपर तो एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि ये लोग मुझे देखते हैं, उसी से मेरा पेट भी चलता है, और मुझे अब लगने लगा है कि मैं कितना भी काम करूँ मैं इनका कर्ज नहीं उतार सकता हूँ। लेकिन सवाल है कि इस देश के हुक्मरानों को कब लगेगा, नेताओं को कब लगेगा जो संसद में इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन। और ऐसे ही लोगों से रूबरू कराऊंगा। वो कहाँ गए हैं? एक और लड़का, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा धीरज चौधरी नाम है। धीरज, क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, नल फिटिंग सर। तो आज BSP की आकाश आनंद की रैली थी, आप कहाँ से आए थे? MP से आया हूँ सर। तो आज दिन भर तो कितना खर्चा हुआ आज का? हो गया जेब का 100-150 रुपया खर्चा हो गया यहाँ आने का, वहाँ से खाली यहाँ से जोड़ने का। तो किसी ने मदद की थोड़ी सी आने के लिए? आपका मन था कि मुझे रैली में जाना है? जी सर, हमारा मन था जाने के लिए, और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता वेता भी हैं, तो उन्होंने यहाँ आते जाते रहते, तो उन्होंने भी हमें साथ मिलाया तो आए यहाँ। क्या चाहते हैं, कैसे बदलेगी? रोज़ कितना कमा लेते हैं? हो गया एक दिन का 350 रुपये कमाता हूँ सर जी। शादी हो गई है? नो सर। घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? जी सर। तो रैली में आने का मन था या सिर्फ किसी ने कहा इसलिए आ गए? मन था सर, और अच्छा लगता है रैली में आना, तो इसीलिए आ गए। और तो क्या चाहते हैं? आपके नेता हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? हम अपने नेता से ही चाहते हैं, जो भी हमारे यहाँ का काम नहीं होता तो ये सब हो, जो 129 हैं पीड़ित, तो उनका सब साथ दें। ये 25 साल 30 साल से बीजेपी की सरकार है, कुछ बदला जीवन में? नहीं सर, नहीं बदला, वैसी स्थिति है। वैसे ही है। महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। एक और हैं, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार वर्मा मेरा नाम है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के नगौद विधानसभा से ग्राम जिगनाट नई बस्ती से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भी काम फाइनल कर चुका हूँ और CA की पढ़ाई की कंप्लीट अभी वो चल रही तो पढ़ाई। किसी ने कहा था आने के लिए या मन था?
हमारा ये आज 10 वर्षों से इस हम बहुजन क्रांति को जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं। और ये हम जानते हैं कि हमारे बहुजन जो है नेता लोग, उन्हीं के हम चाहते हैं कि वो पद में आ जाएं। और ये जो सत्ताधारी हैं और ये हमारे शोषित वंशों का अत्याचार कर रहे हैं, इनका ये एक दिन हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया से हट जाए। 25 साल में कुछ भी नहीं बदला आप लोग के जीवन में जब से बीजेपी की सरकार है? नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला है आज तक? वो तो यही तो पहले जो अत्याचार होते थे आज भी वही हो रहे हैं, और उनका आज भी सुनवाई कहाँ हो रही है। मतलब रोटी नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, अत्याचार ऊपर से बोनस में। हाँ, और कोई मदद नहीं मिल रही है, मदद लेकिन जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार, जहाँ थाने में जाते हैं कहीं भी कार्रवाई करते हैं तो फाइलें फेंक देते हैं, बोलते कि कार्रवाई चल रही है बस। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ जहाँ अम्बेडकरवाद नहीं पहुँचा है, जहाँ अम्बेडकरवाद पहुँचा है वहाँ भी मैं फिर कह रहा हूँ सवन लीडरशिप वाली पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं पहुँची है। बिहार यूपी में थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन उन राज्यों में जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस है वहाँ इतनी नारकीय स्थिति है। नहीं तो आप जाकर सर्वे कर लीजिए। मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस देश में बहुजन समाज की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, उनका उभार हो ताकि सोशल कॉम्बिनेशन बने, लोग अपना पॉलिटिकल बार्गेन कर सकें। आप कहाँ से आई हैं? मैं सतना जिला से हूँ सर। आप तो राजनीति में लगता है सक्रिय होंगे। जी जी, नगौद विधानसभा से। मेरा नाम माया कुशवाहा है। अच्छा, वो ओबीसी हैं? जी, पिछड़े समाज से हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है कुछ जीवन में बदला है 25 साल से? कुछ जीवन में हम बहुजन समाज पार्टी में 10 साल से काम कर रहे हैं, और हम यही इसी आशा उम्मीद से कर रहे हैं कि बहन जी जब हमारी प्रधानमंत्री बनेगी तो निश्चित रूप से हमारी सुनवाई। नहीं, आप क्या बदलना चाहती हैं? यहाँ किस तरह की दिक्कत है? मैं कंटिन्यू जैसे क्षेत्र में जाती हूँ तो बहुत लोगों की समस्याएं रहती हैं, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, और भी महिलाओं की मतलब समस्या। राज्य कोई हो, जिला कोई हो, दिक्कत मतलब जो गरीब किसान पिछड़ा दलितों को ही है, उन्हीं का सारा समस्या है। नहीं, मैं जो भी मतलब मैं चाहे, मुझे समस्या से मतलब है, मुझे जाति से धर्म से मतलब नहीं है। मेरे सामने जो भी ज्यादातर समस्याएं किनका सामने आता है? दलित पिछड़ों का ही समस्या है ना? दलित पिछड़ों 85% लोगों के पास ज़्यादा समस्याएं आती हैं, और मैं कोशिश करूँगी यदि मुझे जनता जनार्दन का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं उनका। आप आइए, दोनों लोग आप आइए। आप लोग कहाँ से? इधर आइए, इधर आइए, कोई डरिए मत, आप यही ना भैया। देखिए ये तथागत गौतम बुद्ध की माला पहन रखी है इन्होंने। इसको तो कहाँ से आए हैं? जिनाहट नहीं बसते पोस्ट। तो आप पूरा दिन आज यहीं रहे? जी। तो भैया आप आज क्या काम करते हैं? काम यही करता हूँ, दिलदारी काम करता हूँ जो सर। तो मन से आए थे, कोई लेके आया था? मन से आए तो थोड़ा घूम ले सोच रहे थे, तो हम आ गए तो घूम लिए। कोई समस्या समाधान होता है? आप लोग की तकलीफें कुछ कम हुई है? रोजी रोटी की सुविधाएं कुछ बढ़ी? कुछ नहीं हुई, हम लोग करते हैं, कोई समीक्षा नहीं है, और कम है, कोई ध्यान नहीं देता, कहीं भी जाते काम नहीं होता हमारा। ये है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार चौधरी, जगनाहट से, सतना से। कैसी समस्याएं हैं? सर ये बस हो गया यही समस्या है, जो हमारे यहाँ पानी लाइट सुविधा बस यही नहीं है, इसी की समस्या रहती है गांव में। तो मर्जी से आए थे? जी नहीं, मैं हर उसमें रैली में आता जाता हूँ। बहुजन की रैली में होती है? बस बहुजन की। आप कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए जरा। क्या नाम है? भानु प्रताप चौधरी। चौधरी जी, कितने साल से देख रहे हैं धरना प्रदर्शन रैली? तो मैं देख रहा हूँ सर, मैं ध्यान नहीं आ कि कब से मैं भागा। कुछ बदला जीवन में? कुछ सरकारें बीजेपी की कांग्रेस की बनती रही मध्य प्रदेश में, कुछ फायदा हुआ? हमारे जी का तो नहीं भया है, कुछ नहीं फायदा हुआ। हाँ नहीं भया, न घर न दुआर जो नहीं बना थे, तो न घरे दुआर बने। घर मोर दूध उठे गे पटवारी लिख के लाई गया है, आज तक नहीं बने। देखिए सरकार आती जाती रहती है, सवन लीडरशिप वाली जितनी सरकारें हैं, गरीबी लाचारी बेबसी इन्हीं के हिस्से में है। शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद ओबीसी के लोगों के हिस्से में है, अब किसानों के हिस्से में है। जब मैं इन लोगों को मिलता हूँ, इन लोगों से मैं कोशिश करता हूँ बचने का कि नहीं मिल पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। जब मिलने का मौका मिलता है तो लगता है कि इन लोगों का कर्जदार हूँ। यही लोग मोबाइल रिचार्ज करके मोबाइल इसको देखते हैं, यूट्यूब को। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्जदार वो लोग हैं जो इस सिस्टम में हैं, जो इनके नाम जिनके लिए बाबा साहब ने सीटें रिज़र्व की हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, किसान कम्युनिटी से हैं, जो संसद में हैं, जो नौकरी चाकरी में हैं। उनको लगता है कि उन्होंने खुद से मेहनत की है तब वो बन गए। ऐसा नहीं है। आप आज अगर मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, आप अगर आज कलेक्टर हैं, एसपी है, चपरासी हैं, जो कुछ भी हैं, आप अपनी मेहनत से तो नहीं है साहब।
बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार का प्रावधान किया तब आप बने, और इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इनकी तकलीफ़ें कैसे दूर हो वो आप सोचिए। मैं भी इनके लिए नैतिक जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ये अपना पैसा खर्च करके उस यूट्यूब को देखते हैं, तो इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी जान चली जाए, मेरी जान की कीमत पर भी मैं इन लोगों की तकलीफ़ें आप तक पहुँचाऊँ। काश इस देश में उन तमाम लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM PM SP DM, उनको अपने नैतिकता का बोध होता और इस देश के नागरिकों की भलाई होती। कम से कम उनको कुछ मत दीजिए, उनको बस जस्टिस दीजिए, न्याय दीजिए, सोशल जस्टिस दीजिए उनको। उनके साथ गैर बराबरी ना हो, भेदभाव ना हो, उनकी सड़कें, उनके इलाके की सड़कें ना ख़राब की जाए, उनके यहाँ बिजली ना काट दी जाए, उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए। मेहनतकश लोग हैं, सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, सब काम करते हैं, आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। सिर्फ सत्ता में जो आप बैठे हैं, आपसे वो सुविधाएं मांगते हैं जो इस देश के अमीर लोगों के पास मौजूद है। सर हमें थोड़ा और बोलना हाँ हाँ बोलिए। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है और आज से 70 वर्ष हो गए, सभी राज्यों और सतना की विधानसभा में विधायक चेंज हुए हैं, लेकिन हमारे नगौद विधानसभा का उम्मीदवार राजा ही रहा है और ठाकुर पंडित ही रहते हैं। और हमारे इधर के आज इतने वर्ष हो गए हैं। तो आप लड़िए चुनाव, एक बार बदल दीजिए। हम दीदी हमारी है नगौद विधानसभा की अध्यक्ष हैं, उन्हीं को जरिए हम इधर आए थे। चलिए तो समय उनको मेहनत करने दीजिए, वो तो जनता तय करेगी किसको चुना है। आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मैं रीवा से हूँ, कमला साकेत, मैं जनपद सदस्य हूँ बहुजन समाज पार्टी से। तो तकलीफ़ नहीं होती है जब इन लोगों से मिलती हैं कि हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तकलीफ़ होती है सर, इसीलिए हम लोगों ने इस मिशन के महत्व को समझा और हम लोग काम कर रहे हैं। हम उन लोग अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी हैं, हमारी मम्मी मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं तो सचमुच चाहता हूँ कि मैं ये काम भी छोड़ दूँ और ना मिलूँ, क्योंकि मैं इनकी ज़िंदगी नहीं बदल पा रहा हूँ, मेरे से नहीं बदल रही है। नहीं, परिवर्तन होता है सर, हम लोग भी काम करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है धीरे धीरे, क्योंकि ये आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है हमारे लोगों में। जब हम लोग जाते हैं और बाबा साहब कांसीराम की विचारधारा बताते हैं लोगों में, तो अपना स्वाभिमान लोगों में इतना जाग जाता है। इतनी बड़ी ताकत है इस स्वाभिमान में कि लोग ये पैसे वालों के पीछे जाना छोड़ देते हैं और अपने वोट के महत्व को समझ के अपने लोगों को शासन सत्ता में पहुँचाने के लिए उन लोग काम करने लगते हैं। पता नहीं इस देश में पार्टी कोई भी हो, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तो इंतज़ाम किया है कि आप रिजर्व सीट पर जा सकते हैं। ज़रूरत है कि आप इनके लिए संसद में, विधानसभा में बोलिए, नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, हर जगह सीट रिजर्व है SC/ST के लिए। उनके नेताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उस समाज सबसे ज़्यादा वो समाज हाशिए पर है। उसके बाद OBC की बारी आती है, फिर किसानों की बारी आती है। और मैं एक पत्रकार के तौर पे जब मैं बहुजन समाज की बात करता हूं तो मैं तो बहुत बड़ा अपराध वो से घिर जाता हूं। मुझे नहीं पता मेरे इस काम से किसी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ज़िंदगी बदल रही है कि नहीं। मैंने तो ये काम इसलिए शुरू किया कि मुझे लगा कि TV अखबार ने इस देश में हवा बनाकर उन लोगों को सत्ता में पहुँचा दिया, उन दलों को पहुँचा दिया है जिनके पास वोट नहीं है, सिर्फ नोट है। मैं फिर कह रहा हूँ, सबल लीडरशिप वाली पार्टियों के पास वोट नहीं है, कैडर नहीं है, नोट है, पैसे हैं, वो बड़ी पार्टियाँ नहीं हैं। मुझे लगता था कि मीडिया न होने की वजह से SC/ST OBC की लीडरशिप वाली जो पार्टियाँ हैं वो सत्ता में नहीं जाती, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया कि जनता में अवेयरनेस हो। लेकिन सवाल है कि जो इनकी लाचारी है, बेबसी है, गरीबी है, सिस्टम से जो ये पीड़ित हैं, वो तो वही लोग ठीक कर सकते हैं जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM PM SP DM हैं, या संसद या विधानसभा या पंचायत में हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे कई बार लगता है, अपराध बोध महसूस होता है कि क्या मेरे इन बात करने से किसी को कुछ फ़ायदा होता होगा, नहीं होता होगा। आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये काम ठीक है, नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 70 सालों में और बेहतर होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को जो भी मिला है डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से मिला है। मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ, ये मत समझिए कि मैं नेताओं की आलोचना कर रहा हूँ। मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ, लोकतंत्र का पक्षधर हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। इनकी ज़िंदगी बदली तो है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए और वो होते हुए दिखना चाहिए। इसलिए मैंने इन लोगों से बात की। और जब भी मैं इस तरह के बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ के रैलियों में जाता हूं तो मुझे इन लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो देखकर लगता है कि कितनी उम्मीदें हैं इनकी आंखों में, कितनी आशाएं हैं, कितने अरमान हैं। इनको लगता है कि एक दिन हमारी भी ज़िंदगी बदलेगी। कोई नेता, कोई अधिकारी, कर्मचारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचिएगा ज़रूर।
अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भोपाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।